बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के लाहौरी चिकन छोले की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आज हम घर में डेवलप करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार से लाहौरी चिकन छोले हमने कैसे रेडी किए, चलिए देख लेते हैं। आधा किलो सफ़ेद चने हैं जिसको हमने अच्छे तरीके से धोने के बाद भिगो दिया है 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पूरी रात के लिए भी इनको भिगो के रख लीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से फूल सकें। एक चुटकी ही हमने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल किया था। एक चुटकी से ज़्यादा मीठा सोडा शामिल नहीं करना है। तो मीठा सोडा इसलिए शामिल किया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल सकें। तो व्यूअर्स, चने तो हमने शिफ्ट कर दिए हैं बर्तन के अंदर। इसके अंदर कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। 4 सब्ज़ इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 अदद तेज़पात इसके अंदर शामिल करेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से गल सके। और व्यूअर्स, यहाँ पे हमने एक छलनी सी ले ली है। छलनी नहीं है आपके पास तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी मलमल का टुकड़ा लेकर कपड़े का, उसके अंदर ये पत्ती शामिल कर सकते हैं। पत्ती शामिल करने का मकसद ये है कि चनों के ऊपर बिल्कुल बाजार जैसा कलर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने छलनी का इस्तेमाल किया है। आप इसी तरह एक पोटली बना सकते हैं मलमल के कपड़े की और इसके अंदर पत्ती डाल दें और इसको शामिल कर दें चने के अंदर। तो चलिए व्यूअर्स, ये काम तो हमारा हो चुका है। अब इन चनों को गिलाने के लिए हम रख देते हैं चूल्हे के ऊपर और इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इसको हम रखेंगे चूल्हे पे। पहले हाई फ्लेम पे हम इनको बॉयल आने देंगे, उसके बाद इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं और चेक कर लेते हैं कि चने की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए बस कितना अच्छा सा कलर आ चुका है चने के ऊपर। और यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि कितने अच्छे से ये गल भी चुके हैं। तो बस एक स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये छलनी जो हमने इसके अंदर डाली थी इसको निकाल लेते हैं, एक साइड पे रख लेते हैं। कुछ साबुत मसाले जो शामिल किए थे इनका फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से चने के अंदर आ चुका है, इनको भी निकाल लेते हैं और इसका पानी और चने सेपरेट कर लेते हैं। ये देखें चने के ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और पानी भी देख सकते हैं कितना अच्छा सा डार्क कलर में हो चुका है। जहाँ पे भी हमें पानी की ज़रूरत पेश आएगी हम यही वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमने एक बर्तन रख लेना है। उसी बर्तन में जिसमें मैंने चने गलाए हैं उसी बर्तन को साफ़ करके मैंने रख दिया है। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल अभी हमने थोड़ा ही यूज़ करना है। और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इस पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से पका लेना है, फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बस तकरीबन 2 मिनट तक हमने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको मैंने पेस्ट बना ली है। इस प्याज को भी हम शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक के साथ ही और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक हमने प्याज को फ्राई करना है। और फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को फ्राई करना है। इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट के अंदर ही प्याज फ्राई हो जाएगा। इस दौरान हमें एक और काम करना है, हमें चने का मसाला तैयार करना है। 1 टीस्पून भर के शामिल कर लेते हैं सूरख मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर जो कि रोस्टेड है। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी रोस्टेड है। और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, इसको भी रोस्ट कर रखा है। और व्यूअर्स, 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं कसूरी मेथी का पाउडर जिसको मैंने रोस्ट करके इसको पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे नमक। तो बस ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही खुशबूदार। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेते हैं एक साइड पे। और अब हम प्याज की कंडीशन भी चेक कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। प्याज भी आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है। अब इसके अंदर हमने वही मसाला शामिल करना है जो हमने आपके सामने ही तैयार किया है, चने का मज़ेदार सा मसाला। याद रहे व्यूअर्स, जब आपने मसाला शामिल करना है तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि ये मसाले फ़ौरन से जल ना पाए। तो चलिए व्यूअर्स, मसाले तो हमने शामिल कर दिए हैं। लो फ्लेम पे हमने इन सारे ही मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे जैसे भुनाई करेंगे एक अच्छा सा फ्लेवर और एक अच्छा सा टेक्सचर आता जाएगा। और व्यूअर्स, भुनाई यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। बस एक ही हमारा काम है यहाँ पे मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना। जैसे जैसे आप मसाला भूनते जाएंगे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए मसाले की तो समझ लीजिए कि मसाला आपने भून लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसको भी ग्राइंड कर लिया है और इसकी पेस्ट बना ली है।
इस पेस्ट को हमने शामिल कर देना है मसाले के अंदर, और चूँकि इसके अंदर लिक्विड पहले से ही मौजूद है इसलिए अब हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को भून लेना है। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का लिक्विड जो है ना, ये जो पानी है टमाटर का, वो अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बस तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम टमाटर के साथ भी मसाले को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और भुनाई करेंगे मसाले की। थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने वही शामिल करना है जो हमने चने का बॉयल करके रखा है ना, थोड़ा सा मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया है। जैसे ही पानी खुश्क होगा मसाला दोबारा से भून लेंगे और दोबारा से थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप मैंने चने का पानी ले रखा है और थोड़ा थोड़ा करके मैं ये पानी सारा ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी और मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो यहाँ पे बस जैसे जैसे मसाला भुनता जा रहा है एक बहुत ही अच्छी सी बाकमाल सी खुशबू आती जा रही है और यही खुशबू अच्छा सा टेक्सचर दे देगी चने के अंदर, बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। तो बस आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है और आपके चने बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए बस मसाला तो हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद आलू जिसको हमने बॉईल कर रखा है। आलू को हम इसके अंदर ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस आलू मैंने सारे ग्रेट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन आलूओं को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ आलूओं को भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे। और अब हमने क्या करना है, थोड़े से चने लेने हैं, तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब चने ले लिए हैं जिनको हमने गला के एक साइड पे रखा हुआ है। इन चनों को भी हम मैश कर लेते हैं इसके अंदर ही। इन दोनों ही चीज़ों को शामिल करने से क्या होगा कि बिल्कुल ही अच्छी सी ग्रेवी बनेगी, थिक किस्म की, बिल्कुल बाजार जैसी। तो बस चनों को भी हमने मैश कर लिया और अब इस चने और आलू दोनों के मिक्सचर को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे मसाले के साथ। 2 से 3 मिनट तक हमने मसाला फ्राई करना है चने और मैश आलूओं के साथ। तो चलिए बस अब हमने क्या करना है, मसाला अच्छे तरीके से हमारा भुन भी चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं अपने उबले हुए चने जो अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं। बस इसके अंदर हमने मसाले को मिक्स ही करना है, यहाँ पे हमने ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे बस चने हमने मिक्स कर दिए हैं मसाले के साथ। अब हमने क्या करना है कि वही पानी जो हमने चने का बना कर रखा था, एक साइड पे सेपरेट करके रख दिया था ना, इसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको कवर करके कुक कर लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि चने के अंदर भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा मसाले का और ग्रेवी भी एक अच्छी सी थिक सी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे वक्त तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ेदार से हमारे लाहौरी चकर छोले तैयार हो चुके हैं। इन चनों की ग्रेवी आप देख सकते हैं, अभी ये गर्म है, अभी ही मैंने इनको चूल्हे से उतारा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो ग्रेवी थिक हो जाएगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हम मज़ेदार सा तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है पैन के अंदर। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे और यहाँ पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा ऑयल के अंदर। तो बस पहले हमने ऑयल कम इसीलिए डाला था क्योंकि हमें बाद में तड़का लगाना था। तो तड़का लगाने के बाद थोड़ा सा बचा लेंगे, जब हम सर्व करेंगे ना चने तो उसके ऊपर थोड़ा सा तड़का और लगा देंगे ताकि इसकी लुक भी अच्छी लगे सर्व करते हुए। तो ये लीजिए बस बहुत ही मज़ेदार किस्म के, बहुत ही गुड लुकिंग, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट और बाजार जैसी लुक वाले चने हमने घर में ही रेडी कर लिए हैं। इनको आप इंजॉय करें नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ या बॉयल राइस ले लें और खूब इंजॉय कीजिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।